नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। पहले ही एशिया कप फाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मैच के लिए टीम में किए 5 बदलाव। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 48 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 242 रन। पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका पहुंचा एशिया कप के फाइनल में। रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर दर्ज की जीत। अब रविवार को होने वाले फाइनल में भारत और श्रीलंका होंगे आमने सामने। और फीफा पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा। लायनल मेसी, किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालांड सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के पुरस्कार की दौड़ में शामिल। खबर विस्तार से और सबसे पहले खबर एशिया कप से जुड़ी हुई। एशिया कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 48.2 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बना लिए हैं। इस मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी का न्योता दिया। बांग्लादेश को पहला झटका लिटन दास के रूप में लगा, जिन्हें मोहम्मद शामी ने 0 पर बोल्ड किया, जबकि दूसरा विकेट तंजीद हसन के रूप में सामने आया, जिन्हें शार्दुल ठाकुर ने 13 के स्कोर पर चलता किया। बांग्लादेश की ओर से कप्तान शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। वहीं तौहीद हृदय ने भी 54 रन की पारी खेली। नसूम अहमद ने 44 रन बनाए। वहीं मेहदी हसन फिलहाल 22 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इस मैच के लिए भारतीय टीम में कई बदलाव किए गए हैं। तिलक वर्मा अपना डेब्यू कर रहे हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शामी और प्रसिद्ध कृष्णा भी इस मैच में खेल रहे हैं। और फिलहाल सीधे रुख करते हैं रायपुर का, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। राज्य सरकार की और उनके चुने हुए उद्योगपतियों की, जिसके तहत वो ये स्कैंडल चुनावी वर्ष में करने जा रहे हैं। और इसकी पुष्टि के लिए और एक प्रमाण हमारे सामने आया। प्रमाण ये आया कि पिछले वर्ष की जब हम पैडी प्रोक्योरमेंट देखते हैं तो 107 लाख टन उन्होंने किया। 107 लाख टन पैडी से उन्होंने कह दिया कि 20 लाख टन तो हमें राज्य सरकार की स्कीम के लिए चाहिए। तो सिर्फ 87 लाख टन पैडी केंद्र के पूल में डाली और उसके हिसाब से जो 61 लाख टन आना था उसमें से भी 53 लाख टन ही आया है। और 53 लाख के सामने जब वो 86 लाख टन बोल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये 30 लाख टन का जो फर्क है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ घोटाला करने जा रही है ये राज्य सरकार। और अब वो पकड़े गए, अब उनके पर्दाफाश हो गया, क्योंकि वो झूठ और फरेब की राजनीति में पड़ गए। मैं आपके माध्यम से एक और बड़ी दिलचस्प बात छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। ये है MOU जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बनता है। 2019 में जब नई सरकार फिर से दूसरी बार पूर्ण बहुमत की मोदी जी की सरकार केंद्र में आई तो ये DCP स्टेट है, आप सब जानते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट है छत्तीसगढ़। तो ये MOU छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच ये MOU साइन हुआ। MOU में एक क्लॉज है 18 और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है।
इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, आप सबके पास भी होगा, नहीं तो आप ले सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको शायद हमने वेबसाइट पे भी डाल रखा है। इसमें पैरा 18 मैं आपको बताना चाहता हूं। पैरा 18 में स्पष्ट लिखा है, इफ द स्टॉक्स ऑफ द राइस procured by state government exceeds its allocation under TPDS and other welfare schemes, such excess stocks shall be handed over to the FCI by the state government। यानी कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक होगा राज्य सरकार के पास तो केंद्र सरकार को वो उन्होंने दे देना चाहिए। आगे कहते हैं in the event of the total quantity of CMR falling short of the total allocation made by the central government for meeting the requirement of TPDS and other welfare schemes, central government through FCI will meet the deficit। तो दोनों तरफा अगर इनके पास कुछ कमी रही तो हम उनको दे देंगे, अगर इनके पास अधिक धान आया और अधिक चावल आया तो हम उनसे खरीदेंगे। ये हमने साइन किया हुआ MOU है। क्लॉज 18 स्पष्ट करता है कि अगर राज्य सरकार जो अनुमानित क्वांटिटी है और 61 लाख एक अनुमानित क्वांटिटी है, आखिर हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। वर्ष के शुरुआत में हमें देखना पड़ता है कितना हर स्टेट से मिलेगा, उसके हिसाब से केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना है कि कभी गरीबों के लिए कमी ना पड़े, गरीबों को मुफ्त में अनाज, मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को कभी अड़चन ना आए, उसके लिए शुरू से प्लानिंग करती है। और प्लान में स्पष्ट दिखता है, क्योंकि उनके राज्य सरकार का एक पत्र है कि पैडी तो उल्टे कम हुई है। पिछले वर्ष भी 61 का था, अभी तक 53 दे पाए। तो आज हम 86 लाख के हिसाब से प्लान करें तो हम ही बिना बात अड़चन में आएंगे, आगे गरीबों को देने में अड़चन में आएंगे। तो हमने कहा भाई सच्ची सच्ची बताओ कितना दे पाओगे, और वो फिगर फिर उन्होंने कहा 61 लाख, हमने 61 लाख एग्री किया। फिर मैंने देखा कि क्या कोई भेदभाव हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, तो मैंने पूरी मिनट्स स्वयं स्टडी करी। ये है 2023 की मिनट, ये है 2022 की मिनट्स। 2022 12 सितंबर 2022 कि मिनट्स में हर राज्यभर कितना माल देंगे वो यहां पे। उस वर्ष भी छत्तीसगढ़ का 61 लाख था, जैसा मैंने बताया 61 के सामने 53 आए, और कुल देश में 518 था, 518। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ का 61 लाख है और पूरे देश का 521। कोई फर्क नहीं है, पूरे देश का 521 है और इस वर्ष 518 हुआ। हर प्रदेश का थोड़ा 2-4 लाख आगे पीछे होता है पिछले वर्ष की परफॉर्मेंस के आधार पर छत्तीसगढ़ की तो इस पिछले वर्ष की भी परफॉर्मेंस खराब ही चल रही है, हमें माल दिया ही नहीं है जो प्रॉमिस किया है। इससे मुझे ध्यान में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ क्या करता है। छत्तीसगढ़ टाइम एक्सटेंड करते करते जाता है और जो नया धान आता है वो नए धान में से चावल बना के राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को भेज के पुष्टि करते हैं, और इसको बैंकिंग की परिभाषा में, क्योंकि मैं बैंकर भी रह चुका हूं, इसको बैंकिंग की परिभाषा में, और जो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट शायद पिंक पेपर्स या आर्थिक विषयों को कवर करते हैं वो समझेंगे, इसको बैंक में कहते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। जेब तो खोखली है, खाली है, तो हम भविष्य का
ये आप देख रहे थे रायपुर से सीधा प्रसारण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। और फिर से रुक करते हैं खेल की खबरों का। हम बात कर रहे थे सुपर 4 का। आज आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है एशिया कप में। भारत और बांग्लादेश आमने सामने हैं। भारतीय टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है, वहीं बांग्लादेश फाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। और इस वक्त बांग्लादेश का स्कोर है 49.5 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 260 रन। और इस मैच पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार जी। गौरव, एक वक्त 59 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे बांग्लादेश की टीम ने। बहुत ही खस्ता हालत लग रही थी, लेकिन अब 260 का जो आंकड़ा छू लिया है, हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने ढील दी। बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो शुरुआत मिली थी और जिस तरह से आपने ग्रिप बनाई थी बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर, और खासतौर से हमने देखा था कि किस तरह से शार्दुल ठाकुर जो थे वो काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने गेंदबाजी की थी। और कहना चाहिए कि 59 जब टीम का स्कोर था तो वहाँ पर टीम जो है वो अपने कहना चाहिए कि अपने महत्वपूर्ण जो बल्लेबाज थे उनको विकेट गंवा चुकी थी। तो ऐसे में यहाँ से कमबैक जिस तरह से दिखाया है शाकिब अल हसन और तौहीद हृदय की जोड़ी ने, दोनों ने रुक करके न केवल इस एक परिस्थिति से टीम को बाहर निकाला, बल्कि अब जो बांग्लादेश का जो स्कोर है वो जाहिर तौर पे एक फाइटिंग स्कोर के करीब उन्होंने अपने आप को पहुंचा दिया है और एक सम्मानजनक स्कोर पे वो पहुंच गए, जहां पे वो एक अच्छी चुनौती जो है वो भारतीय टीम के लिए दे सकते हैं। तो पूरी तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो कह सकते हैं कि ठीक है, आपने फाइनल से 2 दिन पहले आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है और आपने चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो टटोलने की एक कहीं ना कहीं रणनीति आपने अपनाई है, क्योंकि आप फाइनल में हैं तो इसका फायदा आपने जरूर उठाया है। लेकिन फिर भी ये जाहिर तौर पर अब फाइनल में क्योंकि आपका सामना जो है वो श्रीलंका से है, तो श्रीलंका से पहले आप बांग्लादेश के खिलाफ जाहिर तौर पर आप फाइनल में जरूर हैं, लेकिन आप कोई भी मुकाबला जो है वो यहाँ से हारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जो असर होता है वो मनोवैज्ञानिक तौर पे कहीं ना कहीं निकल कर देखने को मिलता है। तो अब जाहिर तौर पर ये एक सामने एक चुनौती होगी भारतीय बल्लेबाजों के सामने, क्योंकि आज हमने जिस तरह से देखा है कि सूर्य कुमार यादव को रखा गया है, क्योंकि वो वनडे वर्ल्ड कप के भी स्क्वाड में है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर टीम मैनेजमेंट जो है वो उनको टेस्ट करना चाहेगा कि वो कितने ज़्यादा अपने आप को कितना बुलंदी के साथ यहाँ पर सामने रख पाते हैं, क्योंकि अब ये एक ऐसा टोटल है जहाँ पर टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ सामने आना होगा। हमने खुद देखा था कि पिछले मैचेस में किस तरह से भारतीय टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब जो कि आपके टेस्टिंग पॉइंट है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से शार्दुल ठाकुर ने अपने आप को एक टेस्टिंग पॉइंट पे खड़ा उतारा। हालांकि वो थोड़े महंगे भी साबित हुए, 3 विकेट उन्होंने जरूर लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 65 रन भी दिए अपने 10 ओवर के स्पेल में। इसके अलावा हमने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा जो थे उनको भी सामने रखा गया। और बाकी अगर बात की जाए तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक राह जो है वो खुलती हुई जो है वो नजर आई है। तो अच्छी बात है कि आपने एक टेस्ट जरूर किया है, लेकिन ये टेस्ट जो है वो आपके अगेंस्ट में न जाए, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। सुचित्रा, वहीं बांग्लादेश की टीम फाइनल में तो नहीं पहुंच पाई है गौरव, लेकिन विश्व कप से पहले वो भी ज़रूर चाहेंगे कि एक हाई नोट पर रहते हुए इस टूर्नामेंट को वो अलविदा कहें। तो किस तरह से देखते हैं, बांग्लादेश माना जा रहा था कि वो भी एक प्रबल दावेदार थी एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की, और पिछले अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हमें कई रोमांचक मैच देखने को मिले हैं। तो हम क्या माने कि ये जो टारगेट है चेज करना, और भारत ने कई की प्लेयर्स को आज रेस्ट भी दिया है, तो जैसा कल रोमांचक मैच देखने को मिला था पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में, ऐसे ही एक आज रोमांचक मैच की हम उम्मीद करें। देखिए, रोमांचक मैच की बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट क्या है कि उन्हें यहाँ पे गंवाना जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आप टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट होगा सूर्य कुमार यादव का, यहाँ पे टेस्ट होगा तिलक वर्मा का, और जो बाकी जो प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर्स है, हमने देखा था कि किस तरह से टॉप ऑर्डर जो था वो पहले मैच में कोई बहुत अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच हुआ था एशिया कप का, उसमें टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। तो यहाँ पर एक तरह से कहना चाहिए
चाहिए कि ये जब चेजिंग, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अंडर लाइट्स में किस तरह से चेज कर पा रहे हैं, कितना आप अपने आप को खरा उतार पा रहे हैं। और शायद ये एक बड़ी वजह भी होती है, क्योंकि जब रोहित शर्मा ने टॉस जीता तो उन्होंने इस बात को भी सामने रखा कि हम इस बार इसलिए गेंदबाजी करना पहले मुनासिब समझ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अंडर लाइट्स जो है वो चेज करें। तो ये सब एक पूरी तैयारी दिखाती है, पूरी एक रणनीति दिखाती है कि किस तरह से आपको खुद को सामने रखना है, किस तरह से टीम जो है वो प्लान करके चल रही है। टीम को ये भी मालूम है कि एशिया कप का फाइनल 2 दिन के बाद है, जहां पर श्रीलंका के खिलाफ टीम का सामना है, लेकिन उस एक मैच से पहले यहां पर एक मौका मिला है जहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ को टटोलें। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का सुचित्रा अगर पूरे टूर्नामेंट में सफर देखा जाए तो जिस तरह से खुल के खेलने वाली बात होती है वो उनमें नजर इस बार नहीं आई एशिया कप में। खासतौर से इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि उनके जो कई खिलाड़ी थे वो या तो टूर्नामेंट के दौरान या फिर टूर्नामेंट से पहले जो है वो चोटिल भी हुए। तो इन सब चीजों के चलते टीम जो है थोड़ा डिस्टर्ब जरूर रही है। लेकिन आज आखिरी मुकाबले में जिस तरह से शाकिर अल हसन और हृदय ने बल्लेबाजी की है और जिस तरह से टीम ने वापसी का दम दिखाया, क्योंकि 59 रन के स्कोर पर आपके अगर 4 विकेट गिर जाते हैं तो उसके बाद से आप अपने आप को वापसी जिस तरह से लेकर आए और एक बड़े स्कोर की ओर अपने आप को बढ़ा दिया, तो वाकई वो एक दिखाता है, टेम्परामेंट दिखाता है। तो शायद ये एक कहीं ना कहीं एक बूस्टअप जो है वो बांग्लादेश के लिए जरूर रहेगा वर्ल्ड कप से पहले। हालांकि उन्हें भी काफी कुछ अभी सोचने समझने की जरूरत रहेगी, क्योंकि उन्हें भी ये देखना होगा कि वो पावर प्ले में अपने आप को किस तरह से उतारे। इसके अलावा जो स्लॉग ओवर्स होते हैं वहां पर वो अपने आप को किस तरह से जो गेंदबाजी है उसको किस तरह से वो सॉलिड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का एक कहना चाहिए जो एक टेस्ट है वो जरूर रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय टीम के लिए जिस तरह के जो बदलाव किए हैं उन बदलाव में अब एक बड़ा टेस्ट जो होगा वो अंडर लाइट्स चेज करने का भी होगा और साथ ही साथ इस बात का भी होगा कि जिन नामों को सामने रखा गया है, क्योंकि खासकर सूर्य कुमार यादव पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, काफी ज्यादा बात भी हो रही है, उनके वनडे वर्ल्ड कप में स्क्वाड में शामिल करने को लेकर भी काफी बात हुई थी। तो यहां पर शायद उनके लिए एक मौका होगा बेहतर जहां पे वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। कल के रोमांचक मैच पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। नजर डाल लेते हैं किस तरह से श्रीलंका पहुंचा एशिया कप के फाइनल में। एशिया कप में सुपर 4 के एक अहम मुकाबले में कल श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। इस रोमांचक जीत के साथ ही श्रीलंका ने फाइनल में जगह बना ली। श्रीलंका की टीम रिकॉर्ड 12वीं बार एशिया कप फाइनल में पहुंची है। बारिश से बाधित इस मैच को 42 ओवर का कर दिया गया था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में 252 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने लक्ष्य को 8 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर हासिल किया। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 91 रन कुशल मेंडिस ने बनाए। असलंका ने नाबाद 49 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। समर विक्रमा ने भी 48 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए इफ्तिखार अहमद ने 3 विकेट और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट लिए। शादाब खान को भी 1 विकेट मिला। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। गौरव, एक बेहद रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला कल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की श्रीलंका ने और ये एक आश्चर्यजनक बात है कि एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान कभी आमने सामने नहीं हुए हैं और एक बार फिर दर्शकों को मौका नहीं मिलेगा भारत और पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल देखने का। क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट फैंस को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पर जिस तरह का परफॉर्मेंस दोनों टीमें दिखा रही थी उससे एक उम्मीद जगी हुई थी कि भारत और पाकिस्तान जो है वो पहली बार शायद एशिया कप के फाइनल में भिड़े, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी अब श्रीलंका जो है वो पहले से भी ज्यादा मजबूत कहना चाहिए कि वो बनकर के सामने आएगा, क्योंकि इसकी 2 वजह है सुचित्रा। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर कल के मुकाबले को अगर आप देखें तो कल जिस तरह से अप और डाउन के बीच में श्रीलंका ने वापसी की है उसकी आपको तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से बीच बीच में मौसम जिस तरह से बारिश आ रही थी और बारिश के बीच जिस तरह से ब्रेक पड़ रहे थे तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। लेकिन उन सब के बीच में जिस तरह से पार्टनरशिप्स को श्रीलंका ने सामने रखा है, खासतौर से चरित असलंका ने अपने आप को जिस तरह सामने रखा और उसके बाद कुशल मेंडिस और कहना चाहिए कि सदीरा समरविक्रमा, उनके बीच जो पार्टनरशिप बनी, इस पार्टनरशिप ने पूरी तरह से कहना चाहिए पाकिस्तान को कहना चाहिए बैकफुट पर ला दिया। और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझ
समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ही संतुलित और बैलेंस टीम जो है वो यहाँ पे इस एशिया कप के लिए माना जा रहा था। लेकिन कल के मुकाबले से ये देखने से साफ हो गया कि आपके पास अगर नसीम शाह नहीं है, आपके पास हारिस रऊफ नहीं है, तो ये टीम जो है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में भी कमजोर कड़ी के तौर पर सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि आप पावर प्ले में अगर पाकिस्तान के गेंदबाजों को अगर आप थोड़े समय तक क्रीज पर टिक करके निकाल ले जाते हैं, तो बीच के जो ओवर्स होते हैं वहां पे उनके लिए पाकिस्तान का कोई भी प्लान बी जो है वो कारगर होता हुआ नजर नहीं आया, या यूं कहें कि प्लान बी कुछ है ही नहीं पाकिस्तान का। तो यहां पर जाहिर तौर पर एशिया वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप की ये कुछ सीख जो है वो पाकिस्तान के लिए भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें भी, और वो भी इनमें कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहेंगे। रही बात श्रीलंका की, तो चरित श्रीलंका ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से इन्होंने भारत के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करके विकेट्स चटकाए थे। उसके बाद दुनित वेलागे हैं, हालांकि वो कल पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा कारनामा नहीं कर सके, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ गेंदबाजी की थी वो भी बहुत अपने आप में शानदार रही है। और उसके बीच में इस तरह की बल्लेबाजी करके सामने खुद को लाना, तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए होमवर्क बहुत ज्यादा है। तो आज उस होमवर्क की कहना चाहिए एक शुरुआत होगी कि भारतीय टीम जो है वो आज बांग्लादेश के खिलाफ सबसे पहले खुद को अपने आप को जीत के साथ सामने रखे, क्योंकि अगर नतीजा जो है वो अगर उल्टा होता है तो इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं आपको फाइनल पे भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है, क्योंकि मेंटली जो होता है वो टीम का एक मोमेंटम पे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। सुचित्रा। बिल्कुल गौरव, ज़रूर असर पड़ेगा और उम्मीद करेंगे कि आज भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करे, फ्लड लाइट्स के बीच लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज करे और फिर रविवार को एक रोमांचक फाइनल देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही सीरीज की। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का चौथा मैच आज खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 157 रन बना लिए हैं। ये मैच दक्षिण अफ्रीका के सुपर स्पोर्ट पार्क पर खेला जा रहा है। और खेल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप के जरिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड विंगर जादोन सांचो टीम के मैनेजर एरिक टेन हाग के साथ विवाद का समाधान होने तक मुख्य टीम से दूर प्रशिक्षण लेंगे। टेन हेग ने इस महीने की शुरुआत में आर्सेनल में हार के लिए सांचो को यह कहते हुए अपनी टीम से बाहर कर दिया कि विंगर का प्रशिक्षण प्रदर्शन मानक से नीचे है। हालांकि 23 वर्षीय सांचो ने डचमैन के तर्क को खारिज कर दिया और दावा किया है कि लंबे समय से उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि सांचो 2021 में 73 मिलियन पाउंड के लिए बोरुसिया डॉर्टमुंड से मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए थे। डिफेंडर काइल वॉकर ने मैनचेस्टर सिटी के साथ 2 साल के विस्तार पर हस्ताक्षर किए हैं। बायर्न म्यूनिख में जाने की अफवाहों के बीच 33 वर्षीय राइट बैक का अनुबंध सीजन के अंत में समाप्त होने वाला था। दरअसल मैनेजर पेप गार्डियोला ने कहा था कि पिछले सीजन में वह अपनी खेल के अनुरूप नहीं खेल सके थे। इंग्लैंड का यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी 2017 में सिटी में शामिल हुआ, जिसमें उन्होंने कुल 260 मैच खेले, जबकि 5 प्रीमियर लीग खिताब, 2 FA कप और 1 चैंपियंस लीग जीतने में सफलता पाई। इटली के डिफेंडर लियोनार्डो बोनुची ने यह दावा करने के बाद अपने पूर्व क्लब यूवेंटस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि उन्हें अपमानित महसूस हुआ। मैनेजर मासिमिलियानो एलेग्री के साथ कथित मतभेद के बाद यूवेंटस टीम से बाहर होने के बाद बोनुची अगस्त में यूनियन बर्लिन में शामिल हो गए थे। बोनुची ने ट्यूरिन में 2 बार 12 साल बिताए और इटली को यूरो 2020 जीतने में मदद करने के अलावा यूवेंटस के साथ 8 बार सीरी ए जीता। फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन का कहना है कि रेड बुल बॉस हेलमुट मार्को की आपत्तिजनक टिप्पणियों के मद्देनजर भेदभाव से लड़ने के लिए फॉर्मूला 1 को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इस साल रेड बुल के लिए सर्जियो पेरेस के असंगत फॉर्म के लिए उनकी जातीयता को जिम्मेदार ठहराने के बाद 80 वर्षीय मार्को ने पिछले हफ्ते माफी मांगी थी। हैमिल्टन ने मार्को की टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया, लेकिन कहा कि वह उन्हें सुनकर आश्चर्यचकित नहीं थे। फ्रांस की रग्बी टीम ने लिली में उरुग्वे की उत्साही टीम को हराकर घरेलू विश्व कप में अपनी विजयी शुरुआत बरकरार रखी। फ्रांस ने उरुग्वे को 27-12 से शिकस्त देने में सफलता पाई। न्यूजीलैंड को हराने वाली टीम में 12 बदलाव करने वाली मेजबान टीम ने मेलविन जेमिनेट पेनाल्टी से बढ़त बनाई। इस जीत ने फ्रांस को क्वार्टर फाइनल की रेस में और करीब कर दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने विभिन्न श्रेणियों के तहत दिए जाने वाले सालाना पुरस्कारों के लिए नामांकितों के नामों की गुरुवार को घोषणा की। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की रेस में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को नामांकित किया गया है।
फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने विभिन्न श्रेणियों के तहत दिए जाने वाले सालाना पुरस्कारों के लिए गुरुवार को नामांकन की घोषणा कर दी। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की रेस में अर्जेंटीना के स्टार लायनल मेसी को नामांकित किया गया है। इसके अलावा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए फ्रांस के युवा स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालांड को भी नामित किया गया है। नामांकित खिलाड़ियों को फुटबॉल विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें संन्यास ले चुके खिलाड़ी मिया हैम और ड्रॉगबा भी शामिल रहे। फीफा के 8वें वार्षिक पुरस्कारों के लिए मतदान गुरुवार से शुरू हो गया और यह अक्टूबर के मध्य तक चलेगा। मतदान फीफा की आधिकारिक वेबसाइट FIFA.com पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय टीम के कोच, कप्तान, पत्रकार और प्रशंसक दावेदारों की सूची बनाते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के लिए दावेदारों में कई प्रमुख खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। मेसी और एम्बापे के अलावा अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज, क्रोएशिया के मार्सेलो ब्रोजोविच, बेल्जियम के केविन डी ब्रायन, जर्मनी के इल्के गुंडोगन और नॉर्वे के अर्लिंग हालांड दावेदार हैं। इसके अलावा स्पेन के रॉड्री, जॉर्जिया के क्विचा कार्त्सखेलिया, नाइजीरिया के विक्टर ओसिमहेन, इंग्लैंड के डेक्लन राइस और पुर्तगाल के बर्नार्डो सिल्वा पुरस्कार पाने के अहम दावेदार हैं। फीफा ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के नामांकन जारी किए हैं। इनमें स्पेन की एटाना बोनमाटी और जेनिफर हर्मोसो, कोलंबिया की लिंडा कैसेडो, इंग्लैंड की राचेल डेली और एलेक्स ग्रीनवुड, फ्रांस की कैडिडिया टिडाइनी, ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन फोर्ड और मैरी फाउलर दावेदार हैं। इसके अलावा अमेरिका की लिंडसे होरान, स्वीडन की अमांडा इलस्ट्रेट, इंग्लैंड की लॉरेन जेम्स और केरा वॉल्श, ऑस्ट्रेलिया की सैम केर, स्पेन की मैपिलियोन और सल्मा पार्लुएलो, जापान की हिनाता मियाजावा दावेदार हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर के लिए नामांकित खिलाड़ियों में मोरक्को के यासीन बॉन, बेल्जियम के थिबॉट कोर्टोइस, ब्राजील के एंडरसन, कैमरून के आंद्रे ओनाना और जर्मनी के मार्क आंद्रे टर स्टेगन के नाम शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर के नामांकित खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया की मैकेंजी आर्नोल्ड, जर्मनी की एन कैटरीन बर्जर, स्पेन की कैटलिना कोल, इंग्लैंड की मैरी इयर्ब्स, चिली की क्रिस्टियन एंडलर, स्वीडन की जेसिरा मुसोविच और स्पेन की सेंड्रा पानोस गार्शिया विलामिल के नाम शामिल हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच के लिए नामांकन पाने वालों में स्पेन के पेप गार्डियोला, इटली के सिमोन इंजागी, ऑस्ट्रेलिया के एंज पोस्टेकोग्लू, इटली के लुसियानो और स्पेन के जावी के नाम शामिल हैं। वहीं फीफा ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के दावेदार के रूप में स्वीडन की पीटर गेराटसन, स्पेन की जोनाटन गिराल्डेज, स्वीडन की टोनी गुस्तावसन, इंग्लैंड की एमा हेस और नेदरलैंड्स की सरीना विगमैन को चुना है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो आपको एक बार फिर से हम अपडेट देते हैं कि एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत के सामने 266 रन का लक्ष्य रखा है। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।